नमस्कार। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, तारावण घर दिया न बाती। एक अत्याचारी रावण जिसके 1,00,000 से अधिक पुत्र थे, 1,25,00,000 नाती थे, उसके अपने अत्याचारों, पाप के कुकृतियों के कारण, जुल्मों के कारण उस घर में दिया बाती देने वाला कोई नहीं। ये महत्वपूर्ण हमारे शास्त्रों में लिखा गया ये वर्णन और जनलोकों के मानस पे अमिट छाप शताब्दियों से चल रहा ये श्लोक मुझे बरबस याद तब आई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल में ही अपने संभाषण में कहा कि जिन अत्याचारी शासकों ने यहाँ सत्ता मद में चूर होकर विधर्मियों ने, विदेशी आक्रांताओं ने भारत के आत्मा धार्मिक स्थलों को, मंदिरों को तहस नहस किया था, उनके वंशज औरंगजेब आदि मुगल सल्तनत के वंशज यहाँ रिक्शा चला रहे हैं या झुग्गियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्याय अपने मूल को ब्याज सहित मिटाने की कोशिश करता है। इसलिए कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। ये प्रसंग मुझे तब याद आया जब आज संघ प्रमुख भागवत ने ये कहा कि धर्म विवाद का काम नहीं करता है, जो सच्चा धर्म होता है वो जोड़ने का काम होता है। हाँ, कुछ अज्ञानी लोग जो धर्म का पूरा मर्म नहीं जानते हैं, वही समाज में अत्याचार से लेकर विषाद फैलाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी पहले कहा गया, ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसे नरी सहज नरक में जाए। जो धर्म का मर्म नहीं जानता है, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, धर्म वही जो दया से पूर्ण हो, जो न्याय से पूर्ण हो, जो जड़ चेतन में परमात्मा देखता है। इसलिए भारत की सनातन संस्कृति सनातन है। मिट गए मिस्र और यूनान, कहाँ तक मिट गए, पर भारत इसलिए रहा कि दया धर्म का मूल है। वो सब में परमात्मा को देखता है। भले ही अतिवादियों ने इस देश को रोंदने की, गुलाम बनाने की कहीं जघन्य अत्याचार किए, परंतु भारतीय संस्कृति के पुरोधाओं ने अपने बलिदान देकर, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के पूरा वंश, गुरु तेग बहादुर से लेकर उनके बच्चों तक ने अपना पूरा वंश हिंद की चादर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। तमाम असंख्य लाखों सपूतों ने, चाहे मुगल सल्तनत के हो या अन्य विदेशी आक्रांताओं के हो, फिरंगियों के हो, उनके अत्याचार के खिलाफ चंद्रशेखर भगत सिंह जी से लेकर न जाने असंख्य सपूतों ने अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान मां भारती की रक्षा के लिए किया। सुभाष चंद्र बोस से लेकर ताउम्र अपना जीवन इसके लिए अपना, वो भी चाहते तो वो भी अंग्रेजों से बड़े बड़े पदवी, बड़े बड़े वो पदक ले सकते थे, अच्छी नौकरी कर सकते, परंतु मां भारती को गुलामी की, दास्ता की जंजीरों से मुक्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जैसे सहित तमाम हुतात्माओं ने अपना जीवन बलिदान कर दिया मां भारती की आज़ादी के लिए। भले ही आज के शासक
मां भारती को वो स्वरूप नहीं दे पाए जो सुभाष चंद्र बोस से लेकर वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर वो तमाम वीर सावरकर, ये तमाम लोगों ने अपना जीवन को बलिदान कर दिया था, वो नहीं दे पाए। परंतु ये निश्चित है जो अत्याचार करेगा वो कितना भी ताकतवर हो वो मिटेगा। बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं। इसलिए बिल्कुल मोहन भागवत जी ने सही कहा कि धर्म की शिक्षा का जो अत्याचार करे, निर्दोष प्राणियों की निर्मम हत्या करे, वो धर्म नहीं हो सकता। वो दिशाविहीन, जिसको पूर्ण ज्ञान न हो। इसीलिए सनातन को पूर्णादि पूर्ण धर्म कहा जाता है, जो पूरे विश्व को जोड़ने का काम किया। सनातन का अमृत पान करने से ही भारत में पारसी से लेकर, यहूदियों से लेकर, यमन से लेकर, इस्लाम से लेकर ईसाई से सबको आत्मसात किया। भले ही धर्मांतरण की आंधी में ईसाई और मुस्लिम सब के मिशनरियों ने भारत को धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण करने का कृत्य किया, भले ही उन्होंने अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र करके भारत के टुकड़े को 1947 में करने का काम किया, 1971 में करने का काम किया, उससे पहले करने का काम किया, परंतु भारतीय संस्कृति हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। सबने सहनो वहन, इसका पूरा मर्म है। भारतीय संस्कृति ये बात बताती है वासुदेव सर्वम, जड़ चेतन में परमात्मा विद्यमान है। वो किसी भी रूप से परमात्मा की आराधना करे। हाँ, वो निरपराध प्राणियों को का शोषण न करे, दमन न करे, उन पर अत्याचार न करे, निर्मम हत्या न करे। जीवों का जीवो और जीने दो, ये तमाम चीजें हैं। तो इन सब बातों का एक ही लक्ष्य है कि मां भारती को के लिए समर्पण का काम करे। भले ही उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जो धर्म का मर्म नहीं जानते हैं वही समाज में राग द्वेष से लेकर हिंसा, जिसमें ये कहा गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत महते ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। संसार में अन्याय करने वाला कितना भी मजबूत हो वो बच नहीं सकता, उसे अपने किए का दंड जरूर भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अन्याय सपने में भी मनसा वाचा कर्मणा, अन्याय नहीं करना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। जब सब प्राणियों में जो परमात्मा को देखे, राममय, सिया राममय सब जग जाना, वासुदेव सर्वम, जो भगवान कृष्ण के जो है, क्या सीख है भारतीय संस्कृति की? अन्याय के खिलाफ सतत कुरुक्षेत्र का जीवन, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अन्याय का मूक दर्शन नहीं करता है। अन्यायों को दंड देना शासन का, समाज का एक धर्म होता है। उसका विरोध करो अन्याय का, तभी समाज मजबूत रहेगा, तभी अन्याय सर नहीं उठा पाएगा। इसलिए हमारा ये मानना है कि जीवन के इस महत्वपूर्ण पलों में आदमी को किसी भी ढंग से, किसी का भी, चाहे कोई आपकी निंदा करे, स्तुति करे, आपके खिलाफ करे, उसका अहित मत सोचो, उसे सद्मार्ग में ले जाने की कोशिश करो। अगर नहीं मानता तो उससे फिर ये राजधर्म का पालन करो। शासन को चाहिए ऐसे लोगों पे अंकुश लगाए जो समाज के लिए, देश के लिए और आम जनमानस के लिए
अहितकारी हो, इन लोगों पे अंकुश लगाए। आज रामभद्राचार्य महाराज ने भले ही ये कहा, भारतीय संस्कृति के प्रमुख ध्वजवाहक, कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, जिन्होंने कहा था कि ये हर मंदिर के नीचे वो नहीं ढूंढना चाहिए, हमें मस्जिद इस प्रकार के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, प्रमुख जो है भारतीय संस्कृति के प्रमुख ध्वजवाहक रहे। भगवान राम का जन्मस्थल अयोध्या में, वहाँ राम मंदिर पूरे विधि द्वारा न्यायालय द्वारा समर्पित। अब काशी विश्वनाथ और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुक्ति के लिए ये काम कर रहे हैं, तो समाज को चाहिए देश के हित में इन दोनों जगहों पे हिंदू समाज को सौंपे और विवाद को ख़त्म करें, और हिंदू समाज को वे विराट हृदय छोड़ के अन्य विवादों को तय करें और एक संकल्प, राष्ट्रीय संकल्प ये पारित करे, हिंदू हो या मुसलमान, भारत शासन, जिन आक्रांताओं ने इस प्रकार का कृत्य किया उनकी निंदा की जाए और उसको सत्य को सामने रखा जाए और उसको फिर सदा के लिए खत्म करें। यहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी है, भारत की संतान है। ये विवाद का समय नहीं है, राष्ट्र निर्माण का है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक से हटकर हम सब भारतीय बने, आगे बढ़े। ये तुष्टीकरण का सवाल नहीं है, राष्ट्र और मानवता का सवाल है। तो ये जो हमें आज सिखाया गया है, इससे हमें ज्ञान होना चाहिए। किसी भी हालत पे हमें अन्याय नहीं करना है, लोगों का शोषण नहीं करना है, भारत का अहित नहीं करना है, भारत सहित किसी का भी, जीव जड़ चेतन का। और धर्म जो होता है मर्म को सिखाने और अधूरे ज्ञान वाले संप्रदाय जितने हैं वो अपने धर्म के मर्म को नहीं जानते हैं, इसलिए वो सत्य की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। वो समाज में विषाद करते हैं, राग द्वेष फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, जीव और जीने के सिद्धांत को नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए शासक का कर्तव्य है आम जनमानस को धर्म का मर्म समझाए और संसार में सबको जीने का एक जो परमात्मा ने एक अवसर दिया है, उस अवसर में निर्बाध काम करे। यही हमारा ये कहना है कि आज भले ही हम किसी भी रूप में, सत्ता में, किसी भी पात्र बने हों, परंतु न्याय सबका होगा। जो न्यायाधीश बने हैं होकर पीड़ितों को न्याय नहीं देते हैं, उनका भी न्याय होगा। जो शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों में बैठकर देश और समाज के सेवक बने हैं, वो नहीं करते हैं, उनको भी उस चीज़ का दंड मिलेगा। और जो लोग अपने किसी भी व्यक्ति जीव को कष्ट पहुंचाते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको भी उस कृत्य का फल विधि का विधान के अनुसार जरूर मिलेगा। ये एक सनातन प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अटल प्रक्रिया है, इसे कहीं रोक नहीं जा सकता है। ये अंधेर कहीं नहीं है। भले ही दुनिया की न्याय व्यवस्थाएं साक्ष्यों के आधार पर चलती हो, पर परमात्मा का ये विधि का विधान है कि जो जैसा करे ही तस फल चाखा, उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए जीवंत व्यक्ति को, सजग व्यक्ति को, धर्म का पालन करने व्यक्ति को और बुद्धिमान व्यक्ति को मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्राणी का अहित नहीं करना चाहिए, किसी का शोषण दमन नहीं करना चाहिए, सबको जीने और जियो और जीने दे का अधिकार देने, नहीं तो उसका फल प्रकृति अवश्य देती है।
चाहे कोई कितना 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा ओढ़ कर दिया न बाती। अपने आसपास देख लिए बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े चक्रवर्ती सम्राट कहीं नहीं मिले हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।